दोस्तों इसी मैथ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रतिशतता चैप्टर के अगले क्रम में आज हम लेकर आए हैं मॉडल प्रश्न सीरीज पार्ट 5। इस सीरीज में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को बहुत ही सहजता से हल करना सीखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा दो विमीय आकृति के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि से संबंधित प्रश्न। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने से पहले दोस्तों आज हम सीखेंगे कि दो विमीय आकृति कहते किसे हैं। तो दोस्तों दो विमीय आकृति वह आकृतियाँ होती हैं जिसमें दो विमाएँ होती हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो। इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया और ये हमारा हो गया वृत्त हो गया। इस तरीके की आकृतियों को हम दो विमीय आकृति कहते हैं। दो विमीय आकृति का जो मेन फैक्ट है वो ये है कि उसमें दो विमीय आकृति का सिर्फ क्षेत्रफल निकाला जाता है, ना कि उसका आयतन। आयतन जो होता है वो तीन विमीय आकृति का निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं कि दो विमीय आकृति के बारे में हम यहाँ से सीख गए होंगे। आइए देखते हैं हम उन प्रश्नों को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। मॉडल क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर पूरा गणित विषय चैप्टर वाइज मॉडल प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों के साथ प्रतिदिन निःशुल्क रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। इसलिए अपने गणित विषय को मजबूत बनाने के लिए बने रहिए हमारे इसी मैथ के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कैसे बहुत ही सहजता से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाने से उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसका हम बेसिक तरीका समझेंगे, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि इसको सिंपली कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक वर्ग दिया हुआ है, उसके बाद फिर जो है एक नया वर्ग दिया जा रहा है जिसमें जो है उस वर्ग की भुजा में कुछ वृद्धि कर दी जा रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइनली क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। सिंपली मान लेते हैं कि इस वर्ग की भुजा कितनी है, 100 सेंटीमीटर मान लिया इसकी भुजा है, तो 100 सभी भुजाएं हो जाएंगी क्योंकि ये वर्ग है। ठीक इस तरीके से अब जो है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 100 और गुणे 100। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी भुजा में कितने 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो हम इसको क्या करेंगे 20% बढ़ा देंगे। जब हम इसको प्लस 20% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 था और यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। तो इस प्रकार हमारी सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 120। ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया। अब इस वाले वर्ग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये भी भुजा गुणे भुजा होगा, यानी कि 120 गुणे 120 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बराबर में 144। तो ये हो गया 144 और 00 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया दूसरे वर्ग का। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल हमारा ये था और अब ये हो गया है। तो अब हम चेक करेंगे कि कितने की वृद्धि हुई है, उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें प्रतिशत वृद्धि फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कितने की वृद्धि हुई है। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा वृद्धि हमारा हो जाएगा कितना 14,400 माइनस 10,000। अब इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4400। अब हमको ज्ञात करना है प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ से प्रतिशत वृद्धि फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कितने की वृद्धि हुई है 4400 की, और किस में से वृद्धि हो रहा है 10,000 में से। तो ये हो गया 4400 बटे 10,000 और गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 00 यहाँ से कैंसिल होगा, 00 यहाँ से कैंसिल हो गया। ये हमारा आ जाएगा 44% की क्या वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं इसका दूसरा तरीका हम सभी को पहले ही बताया जा चुका है कि जब दो चीज़ें जो है तीसरी चीज़ पर निर्भर हों तो वैसी स्थिति में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं प्लस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%। अब इस फार्मूले का यूज़ यहाँ क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पे हमको वर्ग दिया हुआ है और वर्ग की दो भुजाओं पे निर्भर है हमारा वर्ग का
क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग की एक भुजा ये हो जाएगी, दूसरी भुजा ये हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अप्लाई कर लेंगे और सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाने से, यानी कि भुजाएं जो है वर्ग की सभी समान होती हैं, इसलिए जो है चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई दोनों जो है वो 20 ही होगी। इस तरीके से अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चूँकि क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है प्रतिशत कमी या वृद्धि का, तो ये हमारा हो जाएगा 20% की वृद्धि हो रही है पहले एक भुजा में, फिर दूसरी भुजा में भी सेम कंडीशन हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 20 और गुणे 20 बटे ये हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 20 20 40 और 4 44%। तो यहाँ से हमको ये चीज़ फाइंड हो गया कि हमारे वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी, 44%। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है, उस वाले क्वेश्चन में वृद्धि हो रही है और इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रही है, प्रतिशत कमी हो रही है। तो उस तरीके से हम उसको फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं उसका बेसिक मेथड, उसके बाद फिर उसको फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। इसमें हमको सिंपली दिया हुआ है दो वर्ग, एक जो है प्रारंभिक था और दूसरा जो है जब उसकी भुजा में क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि पहले का जो वर्ग है मान लिया उसकी सारी भुजाएं 100 सेंटीमीटर हैं, क्योंकि वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हो गया। और जब इसमें क्या करेंगे, हम कमी करेंगे, कितनी कमी करेंगे, 20% की। तो ये -20% की जब कमी करेंगे तो इस वाले वर्ग की भुजाएं कितनी कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 80 सेंटीमीटर, ये भी 80 और ये भी 80 और ये भी 80 हो जाएंगी। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो पहले वाले वर्ग का हमारे क्षेत्रफल हो जाएगा ये भुजा और गुणे भुजा, यानी कि 100 गुणे 100, ये हो जाएगा हमारा कितना, 10,000। और अगले वाले वर्ग का जब हम क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो इसका भी सेम कंडीशन, भुजा और गुणे भुजा, यानी कि 80 गुणे 80। तो ये हमारा हो जाएगा 8 8 64 और ये 00। तो इस पहले वाले वर्ग का हमारा क्षेत्रफल मिल गया कितना, 10,000, और दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिल गया हमको, 6400। आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फाइंड करना है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमी फाइंड कर लेंगे यहाँ से इन दोनों को माइनस करके। तो कमी हमारा आ जाएगा 10,000 माइनस 6400, ये आ जाएगा हमारा कमी कितना आ जाएगा, 3600। ये हमारी कमी हो गई। अब चूंकि हमको फाइंड क्या करना है, कमी नहीं बल्कि प्रतिशत कमी, तो हम प्रतिशत कमी फाइंड करेंगे। प्रतिशत कमी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कितने की कमी हुई है, 3600 की कमी हुई है वर्ग के क्षेत्रफल में कम होने के बाद। और किस में से कम हो रही है, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 10,000। और अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 00 यहाँ से, 00 यहाँ से, 00 00, कुल मिला के ये हमारा प्रतिशत कमी जो हो गई, कितने की हो गई, 36% की कमी हो गई। और इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 36% की कमी, और ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा तरीका जो कि फार्मूले पे बेस्ड है, और वो जो फार्मूला है वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो रही है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल जाता है कि वर्ग की भुजाओं पे क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निर्भर करता है। तो इस तरीके से जब दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ पर निर्भर हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही +- a = +-x +-y +-x y / 100%। अब चूंकि क्या है कि वर्ग की भुजाओं में क्या हो रही है, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, कमी हो रही है तो इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा, 20 और फिर से एक बार 20, चूँकि दोनों भुजाओं पे निर्भर होता है, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 20 और फिर से गुणे 20 और बटे 100। इसको कैंसिल करेंगे तो 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमको मिल जाएगा -20 20 40 और +2 2 4। फाइनली हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से -36%।
कितना प्राप्त हो जाएगा, -36%। और यहाँ से जो हमको मिल रहा है माइनस सिंबल, वो शो कर रहा है क्या, कमी को। क्या शो कर रहा है, कमी को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 36%, वो भी क्या, कमी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। ज्ञात कीजिए उस आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल क्या हो, अपरिवर्तित रहे। यानी कि ये वही पुरानी तकनीकी कि मतलब कि कोई आयत दिया हुआ है, उस आयत का क्षेत्रफल कुछ है और उस आयत की एक साइड को बढ़ाया जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है कि एक साइड को कितना घटा दिया जाए कि पुनः क्या है, वही आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। क्या करेंगे इसके लिए, ये पहला तरीका हमारा क्या हो जाएगा, ये 40% की वृद्धि हो रही है तो इसको लिखेंगे 40, और वृद्धि हो रही है तो नीचे क्या हो जाएगा 140 और गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 सते 14। तो ये हो जाएगा हमारा 200 और बटे 7। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 6 20 और 7 8 56 और 4 60। और ये हो जाएगा फिर से 4/7%। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 28 और दशमलव, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5-7%। तो इस तरीके से ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और यही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है 200/7%, या ऑप्शन ये भी दे सकता है 28 सहित 4/7% भी दे सकता है। तो हर ऑप्शन के लिए आप तैयार रहिए, इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, सिंपल सा। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक सिंपल सा आयत, और चूंकि हम जानते हैं कि आयत जो है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई पर निर्भर होता है। तो इस तरीके से हम वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि एरिया में अगर डिफरेंस आ रहा है तो प्रतिशत कमी और वृद्धि फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया में जो परिवर्तन होगा वो उसकी लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन, इस तरीके से क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी उसकी लंबाई और चौड़ाई के प्रतिशत कमी पर निर्भर करेगा। तो आइए देखते हैं, इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो इसको ध्यान देंगे कि इसमें दिया हुआ है क्या, कि उसका क्षेत्रफल क्या हो, अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो, अपरिवर्तित हो जाए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि वृद्धि कर दी जाती 40% किस में, लंबाई में। तो लंबाई को हमने +40 कर दिया। अब चौड़ाई में पूछ रहा है क्या, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। अब ये तो हमको पता ही नहीं है, अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -40 और चौड़ाई बटे 100। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और 20 पंजे 100। इससे हम सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हो जाएगा इधर आके 0 बराबर, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 200 प्लस में और -5b और माइनस यहाँ पे है 2b, यानी कि ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 2 मिलके 7b बराबर, ये हो जाएगा 200। और यहाँ से फाइनली हमको मिल जाएगा b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 200 और बटे 7, या इसी को लिख सकते हैं क्या, 7 दूना 14, 6 20, 7 8 56, 4 60, 4/7%। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 28.57%। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। या इसी को इस तरीके से भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो इसीलिए कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। तो हम जानते हैं चूँकि अगर लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई पे क्या करेगा, इसका क्षेत्रफल निर्भर करेगा। तो अगर लंबाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी या चौड़ाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी तो इसके क्षेत्रफल में भी प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देंगे कि एरिया में प्रतिशत कमी या वृद्धि जो हो रही है वो क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि और चौड़ाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि, और इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई लंबाई और चौड़ाई बाई 100% ये हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई, यानी कि ये चीज़ पूछा जा रहा है और हमको दिया हुआ है क्या, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि दी हुई है। तो अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 50% की, तो ये +50 हो जाएगा। और इस तरीके से चौड़ाई में कमी हो रही है कितने की, 30% की, तो -30 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और 50 और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 30 और बटे 100%। तो ये 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ। तो ये हमारा हो जाएगा 50 प्लस में है ही और माइनस में 30 है और ये माइनस में 5 15। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और -30 15 45। तो ये हो जाएगा हमारा 5% की क्या हो रही है, चूँकि प्लस में आ रहा है तो प्लस क्या शो करता है, वृद्धि शो करता है। तो हमारे में क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, 5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 25% कम कर दी जाती है, उसके आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। फिर वही स्थिति कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल है कुछ, उसके आधार में क्या कर रहे हैं, पूछ रहे कितने की कमी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में क्या हो रहा है, ऊंचाई में कुछ कमी कर दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि आधार में को कितना बढ़ा दिया जाए कि जिससे क्या हो, वो प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर जाए। ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया ये कि सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। क्या करेंगे ऐसे में सॉल्व करने के लिए, 25% की कमी हो रही है तो यहाँ पे 25 लिख लिया, नीचे कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 100 - 25 75 हो जाएगा और गुणे 100, इतने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। तो 25 1 के 25, 25 3 75, 3 जो है 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3, या इसी को लिख सकते हैं क्या, 33 सही 1/3, या इसी को क्या लिख सकते हैं 33.33%। तो इतने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि इसके किस में हो जाएगी, आधार में। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 33.33, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस चीज़ पर निर्भर करता है, त्रिभुज के आधार और ऊंचाई पर निर्भर करता है। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस चीज़ पर निर्भर करता है, 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि ये हमारा त्रिभुज है तो इसका आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगा। यानी कि अगर इस त्रिभुज के आधार में परिवर्तन होगा या ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो इस त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में परिवर्तन होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो उसके आधार और ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो आइए देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्षेत्रफल क्या हो, अपरिवर्तित रहे, यानी कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि 0 हो जाएगी। इसके दिया हुआ है कि ऊंचाई 25% कम की जा रही है, यानी कि h को -25 दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि उसके आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, तो +b हो जाएगा और यहाँ पे -25b हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। तो 25 4 बार और इसी 4 से इन सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो इधर ये हो जाएगा हमारा 0 = कितना हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा और -25 चौका 100 हो जाएगा और -b हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 3b = 100, या इसी को हम लिख सकते हैं b = क्या, 100/3%, या इसी को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, या इसी को लिख सकते हैं क्या 33.33%। तो यहाँ से भी हमारा आंसर फाइंड हो गया आसानी से। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, चाहे ये ऑप्शन दे दे चाहे ये ऑप्शन दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है, तो ज्ञात कीजिए उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि त्रिभुज के आधार और ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसमें दिया हुआ है आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 60 की, और ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, -40 की। इसको सॉल्व करेंगे तो -60 और गुणे 40/100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0000 यहाँ से और ये फाइनली आ जाएगा हमारा प्लस में 60 है और माइनस में 40 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 60 और -40 20 60 4 64, तो कुल मिला के ये हमारा आ गया कितने प्रतिशत हो गया,
4%। माइनस क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कमी प्रतिशत को। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा -4%। और ये जो है माइनस का मतलब कमी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा सही होगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को बहुत ही सहजता से सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है समय से मिलता रहे। गणित विषय के कमज़ोर पक्ष को मजबूत करने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।